Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center class 11th psychology, and here we are continuing our first chapter in which the topic is basic versus applied psychology. अब भैया ये भयानक सा भारी सा वर्ड तो हमने लिख दिया, बट इसका मीनिंग क्या है? अब देखिए, मीनिंग बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल. सो क्या करते हैं साइकोलॉजिस्ट या पुराने रिसर्चर, साइकोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक को बोला बेसिक, एक को बोला अप्लाइड. अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो बेसिक में क्या करते हैं? बेसिक जो है दैट इज, वी कैन से ट्रेडिशनल थीम, ट्रेडिशनल थॉट, जिसके अंदर क्या होता है, आपने एक थ्योरी बनाया, यू डेवलप्ड अ थ्योरी, और आपने इसको कह दिया कि दिस थ्योरी विल 100% या 90-95% वर्क. अब आपने उस थ्योरी का एप्लीकेशन करके देखा कि वेदर दिस थ्योरी वर्क्स और नॉट. सो इफ दिस थ्योरी वर्क्स, देन it is like contemplated to the theories of psychology. फॉर एग्जाम्पल, आपने बेसिक थ्योरी क्या बनाया कि बच्चे को होमवर्क करवाना है, तो बच्चे को आपको दो तीन चीज़ें देनी पड़ेगी. सबसे पहले आपको देने पड़ेंगे दो चाटे, उसके बाद नेक्स्ट आपको देनी पड़ेगी एक बेल्ट, और तीसरा उसको क्या देना पड़ेगा, उसको अगर ना भी मारे तो दो लात. ठीक, आपने ये बेसिक में आपने थ्योरी बना दिया कि इफ अ पर्सन इज नॉट डूइंग होमवर्क, इफ वी प्रोवाइड दीज थ्री थिंग्स टू द किड, टू द स्टूडेंट, दे विल स्टार्ट वर्किंग. सो आपने इन ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड कराई बच्चे को. अब जब आपने ये चीज़ प्रोवाइड कराई तो आपने बेसिकली इंडिया में उठा लिया, इंडिया में आपने उत्तर प्रदेश के बच्चों को उठा लिया, और वहाँ पे आपने इन तीनों चीज़ों को अप्लाई कर दिया. अब जो बालक था, ये बच्चा है हमारा, जो कि बहुत ही अजीब सा बच्चा है, उसको होमवर्क वोमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं है, नोबिता का ब्रदर समझो आप. तो उस पर सबसे पहले फर्स्ट चीज़ लगाई. अब पहली चीज़ लगाते ही उसका चेहरा ऐसा, फिर आपने दूसरी चीज़ अप्लाई करी तो उसका चेहरा ऐसा. अब तीसरी चीज़ अप्लाई करते करते उस वो जो था, वो वर्क करने लग गया जो आप उससे करवाना चाहते थे, यानी कि वो बैठ गया होमवर्क करने के लिए और उसने अपना होमवर्क अकम्प्लिश भी कर लिया. आपने ये थ्योरी जो बनाई थी, आपने इस थ्योरी को 100 किड्स पे अप्लाई किया, और आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो बच्चे थे 95 किड्स इस चीज़ पे अप्लाई हो गए. तो आपने क्या कर दिया, अब आप इसने आपने अप्रूव कर दिया कि ये एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, एंड दिस यू मेड अ थ्योरी कि ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करने से अगर आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है तो वो कर लेगा. राइट और रॉन्ग वी कैन नॉट से एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, बट ये थ्योरी उन्होंने बना दी. अब देखो, तो पहली तो थीम ये थी, दैट वाज बेसिक, जो कि आपका बेसिक साइकोलॉजी में अंदर आता है. नेक्स्ट आता है आपका अप्लाइड साइकोलॉजी. सो अगेन यू हैव टू इमेजिन अ सिचुएशन. आप इमेजिन क्या कर रहे हैं, आप जो थे बहुत ही थके हारे स्कूल से घर आते हैं, और घर आते ही आपने क्या देखा कि जो मम्मी थी, मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में है आज. अब मम्मी का गुस्से में होने का कारण हमें नहीं पता, और मम्मी क्या बोलती है कि जो है, चुपचाप जाके चेंज वेंज करो और खाना खा लो. अब आप क्या है कि आप बहुत टायर्ड हो, और आपने क्या बोला मम्मी से कि मम्मी नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, थोड़ी देर में करूँगा. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अपना होमवर्क जो है आप फिनिश आउट करो. तो आपने कहा वो भी मैं बहुत, मतलब अभी थक गया हूँ, थोड़ी देर के बाद करूँगा. तो फिर मम्मी ने क्या करा कि ये थे आप, और ये थी आपकी मम्मी, और मम्मी ने आपको खूब सारे चाटे 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 बजा दिए. अब क्या हुआ कि नेक्स्ट मोमेंट पे आप एकदम रो रहे हो, बट आप होमवर्क भी कर रहे हो. सो इस केस में क्या हुआ कि पहले एप्लीकेशन हो गया, यानी कि पहले मम्मी ने थ्योरी नहीं बताई कि मैं बालक को पीटूंगी तब वो होमवर्क करेगा. आपने पहले अप्लाई कर लिया, आपने एप्लीकेशन पहले कर दिया, और बाद में थ्योरी बन गई कि हाँ ठीक है, ऐसा करके भी बच्चा होमवर्क कर लेगा. सो अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर क्या होगा, पहले एप्लीकेशन होगा, और एप्लीकेशन के बाद आप थ्योरी बनाओगे कि इस तरीके से जो काम है वो काम पॉसिबल हो सकता है. अब दोनों ही केसेस में, जो कि बेसिक है या अप्लाइड है,
जो रिसर्च है वो रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने अगर ढंग से रिसर्च नहीं किया सब चीज़ों पे तो चीज़ें फेल भी हो सकती है, क्योंकि ये जो आपने अभी थ्योरी बोला कूटने पीटने वाला, ये 3 इयर्स से लेकर के आप मानो 11-12 साल तक के बच्चों तक चल जाएगा। अगर आप 13-14 साल में आप कुटाई पिटाई करोगे, बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा, वो आपकी बात मानेगा ही नहीं। तो वैसे तो कुटाई पिटाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बट हाँ हमारे यहाँ चलता है। हमारे यहाँ जब तक 2-4 चांटे ना लगे, बच्चा सुबह नींद से सो के नहीं उठता है। वो अंग्रेजों जैसे तो उठाते नहीं है कि ओ बेबी वेक अप, इट्स बीन 7 AM। ये तो मम्मी झाड़ू चप्पल लेके आती हैं, फिर जाके बालक उठता है। तो इसमें भी देखो फिर सेम से वही वाली चीज आ गई, थीम 4 वाली, कि कल्चर के अकॉर्डिंग जो चीजें होंगी ना वो डिफरेंशियली वर्क करती हैं। सो कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट वाज बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी। देन कम्स आपका टॉपिक कि जो साइकोलॉजी है एंड अदर डिसिप्लिन्स। जो साइकोलॉजी है वो दूसरे डिसिप्लिन से कैसे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड नहीं है। तो अगर हम बहुत ही बेसिक बात करें तो इसमें ये है कि कोई भी डिसिप्लिन, दुनिया का कोई भी डिसिप्लिन यानी कि कोई भी फील्ड जो है, जो कि डील कर रहा है लोगों के साथ, जो कि किसी भी तरीके से डील कर रहा है पीपल के साथ, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है साइकोलॉजी से। क्योंकि अगर आपको लोगों से डील करना है, लोगों के बारे में पढ़ना है, तो लोगों के माइंड के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समहाउ दे आर रिलेटेड टू द साइकोलॉजी। सो अगर हम बहुत ही बेसिक एग्जांपल बात करें तो स्टडिंग ब्रेन एंड बिहेवियर में न्यूरोलॉजी आ जाएगा, फिलॉसफी आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यू आउट हो जाएंगी। तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने अगले पार्ट में। सो यू कैन now revise everything. You can subscribe our channel for further updates। और we have completed class 11th history, और उसके अलावा हमारा ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश ये सब चल रहा है। आप इसे शेयर कर सकते हैं उन सभी लोगों के साथ जिसको इनकी ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच। आई मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।